दादी, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और जैसा कि वट सावित्री व्रत आ रहा है 10 तारीख को, यह वट सावित्री व्रत है। तो वट सावित्री व्रत की कहानी क्या है, कथा क्या है, पौराणिक मान्यता क्या है, हम बताएंगे। अपनी धरोहर को बनाए रखने की परंपरा, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की परंपरा वट सावित्री व्रत माना जाता है। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इसे स्त्रियां अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी महिलाएं बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ वट वृक्ष की पूजा करती हैं और उसके चारों तरफ परिक्रमा करके धागा बांधती हैं। दीर्घायु, सौभाग्य और ज्ञान का प्रतीक है वट वृक्ष। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। साथ ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने भी वट वृक्ष के नीचे ही प्रार्थना की। बरगद का पेड़ न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक कारणों से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आसपास मौजूद हानिकारक गैसों को नष्ट करके पर्यावरण को शुद्ध करता है और औषधीय जड़ी बूटियों के मुख्य स्रोतों में से एक है। अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध वट वृक्ष को दीर्घायु, सौभाग्य और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष की आयु 150 साल मानी जाती है, इसलिए हम लोग सशक्त और शांत दृढ़ता का प्रतीक है, जो महिलाएं को वट सावित्री व्रत करने की प्रेरणा देती है। ये तो हो गया हम लोग वट वृक्ष के बारे में, उसकी कुछ महत्वपूर्ण और कुछ उसकी विशेषता के बारे में जाने। लेकिन एक पौराणिक कथा जो है वट सावित्री के बारे में, उसको हम थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे और आप लोग इस कथा का श्रवण करिए और आप लोग इस कथा को श्रवण करके पूजा करिए। देखिए कितनी आस्था और विश्वास के साथ इस पूजा को करिए। जैसा कि माना जाता है, इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा होने के कारण ही इसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश, जिन्हें त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, क्रमशः पेड़ के निचले वाले, मध्य और सामने वाले हिस्से में रहते हैं। वट सावित्री व्रत से जुड़ी एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अत्यंत पतिव्रता नारी सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ, लेकिन नारद जी बताते हैं कि सत्यवान अल्पायु हुए। इस पर सावित्री दुखी हुई और उन्होंने मृत्यु से 3 दिन पूर्व से व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। मृत्यु वाले दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गए थे, तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। वन में लकड़ी काटने के दौरान सत्यवान को सिर में तेज दर्द हुआ। तब सावित्री ने बरगद के पेड़ के नीचे ही पति को लिटाया। तभी यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, तो सावित्री भी उनके साथ जाने लगी। यमराज सावित्री की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहला वरदान अपने ससुर की आँखें, दूसरा वरदान अपने पिता के पुत्र और तीसरा वरदान के रूप में 100 पुत्रों की माँ बनना मांगा। इस पर यमराज उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री के पति के प्राण वापस कर दिए। इस प्रकार सावित्री अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से पति को जीवित वापस ले आई। तभी से यह वट सावित्री व्रत माना जाता है, क्योंकि वट सावित्री व्रत इसका नाम इसलिए पड़ा कि वट के नीचे ही उन्होंने सत्यवान को लिटाया हुआ था और वहीं यमराज आए थे। तो इसलिए इस व्रत का नाम वट सावित्री व्रत पड़ा। और मान्यता के अनुसार जो सौभाग्यशाली स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उनके पति पुत्र की लंबी आयु, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की मनोकामना से करती हैं और इसको पूर्ण करने में इस व्रत की बहुत ही असीम अनुकंपा रहती है। और इस व्रत को करने से सभी कष्ट और सभी परेशानियां दूर होती हैं। जय माता दी। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। जय माता दी।